हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2025 के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। 70 क्वेश्चन टॉप टू वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है। सेट नंबर आपका यहाँ पे 1 नंबर सेट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि 16वीं शताब्दी के किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपये का नाम जो दिया गया था वो किसने दिया था। तो 16वीं शताब्दी में जो सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का चलवाया गया था वो शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक जो है इनमें से किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखे गया है शिव खेरा द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है यूनेस्को जो है विरासत स्थल शोर मंदिर राज्य में अवस्थित है। शोर मंदिर राज्य में अवस्थित है तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु में अवस्थित है। किस में राज्य में? तो तमिलनाडु में जो अवस्थित है वो शोर मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के केंद्र सरकार को करता है प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है। वो किस प्रकार की निधियाँ प्रदान करती है भारतीय सरकार, संविधान केंद्र सरकार द्वारा? तो ये हो जाती है 3 प्रकार की निधियाँ प्रदान करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी नदी जो है वो नहीं है। तो ये हो जाती है नर्मदा नदी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित है वो किस राज्य में अवस्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए वो किस राज्य में अवस्थित है। तो ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक। याद रखना आप सभी को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ फिर से। क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में ब्रिटिश शासन से पहले की गवर्नर जनरल की बात की जाए वो कौन थे। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है वारेन हेस्टिन थे। कौन थे? वारेन हेस्टिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, किनके द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। तो याद रखना आप सभी को विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विक्रम सेठ द्वारा जो है द टू लाइफ पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी जो है वो कहाँ पे है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी जो है वो अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो याद रखना आप सभी को लुसाका में अवस्थित है। कहाँ पे? लुसाका में जो है अवस्थित है। अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी जो है वो लुसाका में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो इसको याद रखना है आप सभी को। डायोप्टर होते हैं। क्या होते हैं? डायोप्टर याद रखना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था। तो याद रखना है 1540 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1540 में जो है शेर शाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था कन्नौज का। तो 1540 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपको 14 दिसंबर को मनाए जाते हैं। कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताए जिसके पास जो है भूमि सीमा नहीं है। भूमि सीमा जो है इसके पास नहीं है, वो कौन सी समुद्र हो सकती है। ये बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखना आप सभी को सरगोसो सागर जो है वो आपको जो है दुनिया का एकमात्र समुद्र है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है।
तो ये जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खां को जाने जाते हैं। किसको जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खां को जो है वो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के विस्तृत घास को क्या कहते हैं? विस्तृत घास को जो है वो क्या कहते हैं? तो इसे कहे जाते हैं पंपास के नाम से जाने जाते हैं। किससे? पंपास के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है लैटिन अमेरिका निम्न में से किस देश का जनसंख्या वाला घनत्व निम्न है? इनमें से कौन से देश हो जाएंगे? तो याद रखना आप सभी को ब्राज़ील हो जाते हैं। कौन से होते हैं? ब्राज़ील जो होते हैं वो लैटिन अमेरिका के निम्न में से किस देश जनसंख्या का घनत्व जो है निम्न है? तो इसका याद रखना है ब्राज़ील का जो है क्या है? निम्नतम जनसंख्या है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है 1857 भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक जो है निवास कर रहा था। वो कहाँ पे निवास कर रहे थे? तो ये लाल किला पर निवास करते थे। कौन? 1857 तक भारत के मुगल सम्राट लगभग 200 साल जो है भारत पे लाल किला पे निवास करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है इजराइल की मुद्रा जो है वो क्या है? सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी को लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है। इजराइल की मुद्रा जो है वो क्या कौन सी है? इजराइल की मुद्रा याद रखना है आप सभी को। इनमें से कौन सी हो जाएंगी? तो ये हो जाते हैं नई शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। कौन सी है? नई शेकेल याद रखना है, वो इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर हो जाता है यहाँ पे बी हो जाता है, कोलकाता में अवस्थित है। कहाँ पे है? कोलकाता में अवस्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो अवस्थित है वो कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान से संबंधित इनमें से कौन सी नृत्य जो है वो शैली संबंधित नहीं है? तो ये लावनी जो है वो संबंधित नहीं है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि देवगढ़ का दशावंतर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में जो है देवगढ़ का दशावंतर मंदिर जो है वो अवस्थित है, वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होता है जेबी कृपलानी जो थे वो भारत जो स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखना है 1885 में किया गया था। कब किया गया था? 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में किसने लिखा है? इस ग्रंथ की बात की जाए तो इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो याद रखना है भास्कराचार्य द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भास्कराचार्य जो है उनके द्वारा लिखा गया है। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने राम स्तर साइट है? बिहार में जो है कुल कितने राम स्तर साइट है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, एक है। कितने हैं? एक है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी थी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये अकबर के किया गया था। किसके लिए? अकबर के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आता है। जैसे फतेहपुर सीकरी जो थी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, तो अकबर की, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम जो था वो क्या था? तो ये इनका नाम जो था सेल्यूस निकेटर था। कौन था? सेल्यूस निकेटर जो थे वो सिकंदर के सेनापति थे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल की बात की जाए वो भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो ये हो जाएंगे दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। सेट अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे मिल सके। और बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए यहाँ पे जीके आप सभी को
हर दिन यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।